बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, मोहब्बत का एक खूबसूरत कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। सामीन, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह न सिर्फ मतलूब हाजिर होगा बल्कि अपनी गलतियों के ऊपर शर्मिंदा भी होगा, मुआफ़ी भी मांगेगा इंशाअल्लाह। अगर बीवी नाराज़ है तो ये अमल शौहर करे, और अगर शौहर नाराज़ है तो ये अमल बीवी करे, या कोई भी करीबी रिश्ता आपसे नाराज़ है तो आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में इसकी अजीब तासीर देखेंगे। अमल बता देता हूँ। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत मुबारका, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाह के साथ लिखें। लिखकर मतलूब का नाम लिखें। मतलूब का नाम वालदा के नाम के साथ लिखें, फिर तालिब का नाम लिखें, फिर उसकी वालदा का नाम लिखें। ये तावीज़ बनाकर इसको दरख्त पे लटका दें। इस तरह लटकाएं कि डोर लंबी हो, हवा से हिलता रहे। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मतलूब न सिर्फ जल्द हाजिर होगा बल्कि अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर मुआफ़ी भी मांगेगा। और अगर ये तरीक़ा मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता, या ये कि दरख्त करीब नहीं है, तो ये तावीज़ लिखकर वज़न के नीचे भी दिया जा सकता है। कुरानी आयत है इसलिए ऊंची जगह पे रखें। कम से कम वज़न 20 या 15 किलो होना चाहिए, मिनिमम 15 किलो वज़न होना चाहिए। उसके नीचे इसको रख दें तो भी इंशाअल्लाह यही तासीर मिलेगी जो तासीर बताई गई है। और अगर तावीज़ लिख कर वज़न के नीचे रखना भी मुमकिन नहीं है, आपके लिए आसान नहीं है, तो इस आयत मुबारका को 11 दफ़ा या फिर 21 दफ़ा पढ़कर पानी पे दम करें, या किसी मीठी चीज़ पे दम करें, शीरीनी चीज़ पे दम करें। दम करके मतलूब को खिला दें। अगर खिलाना मुमकिन हो, पिलाना मुमकिन हो, तो फिर खिलाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है। इंशाअल्लाह फिर भी मतलूब न सिर्फ आपकी तरफ मुतवज्जे होगा बल्कि अपनी गलतियों को मानकर मुआफ़ी मांगेगा, और खूब मुआफ़ी मांगेगा। उसे एहसास होगा अपनी गलतियों का। आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।